Hello students, my name is Yogesh Vasisht. Today I will be discuss you about the image formation by the spherical mirror. Before we have the discussion about the image formation by spherical mirror, so let's we have the find out the some rules. Those are followed by the spherical mirrors. Reflection rules for the spherical mirror. First rule is the all object will be placed on the left side of the mirror. जब भी हमारा इमेज फॉर्मेशन बनेगी, इमेज हम फॉर्म बनाएंगे बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर से, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स के. सेकेंड रूल से हमारे पास ऑल रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्लेक्ट पास थ्रू द फोकस. जब भी कोई भी इंसिडेंट रेज हमारी स्फेरिकल मिरर में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी, तो उसका जो रिफ्लेक्शन पाथ होगा वो रिफ्लेक्शन पाथ होगा उसका थ्रू द फोकस. कैसे होगा? लेट्स वी हैव अ ड्रा. सपोज करो यहाँ पे हम एक मिरर कंसीडर कर रहे हैं. यहां हम एक concave mirror consider कर रहे हैं. This is the concave mirror and we are draw this is a principal axis on the mirror. ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है? इसको हम बोलते हैं पोल. Let we have the consider this point is a focus and this point is we are considered to center of a curvature. सपोज करो हमारी जो रेज है किसी सोर्स से हमारी बहुत दूर से आ रही है. सपोज करो किसी सोर्स से हमारी रेज हमारी यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है. सपोज करो हमारी रेज किसी सोर्सेज से हमारी इंसिडेंट हो रही है आपके स्फेरिकल मिरर्स पे. लेट्स वी आर ड्रा. एक रेज हमारी इंसिडेंट हो रही है स्फेरिकल मिरर पे. जब लाइट हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन पाथ होगा वो होगा थ्रू फोकस से. सपोज ये हमारी रेज हमारी इंसिडेंट है स्फेरिकल मिरर पे, और जब रेज हमारी ये रिफ्लेक्ट होंगी तो इसका रिफ्लेक्शन पाथ हमारा कैसे होगा? इट्स पासिस फ्रॉम द फोकस. कोई भी इंसिडेंट कहीं से भी आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर है तो वो रेज हमारी हमेशा फोकस से पास होगी. लेट वी हैव द कंसीडर द अनदर वैल्यू अनदर रेज. ये रेज हमारी इंसिडेंट हुई है और जब ये रेज हमारी रिफ्लेक्ट होगी तो इसका रिफ्लेक्शन जो पाथ होगा हमारा फोकस से होगा. दिस इज द आवर सेकेंड रूल. थर्ड रूल क्या है? ऑल रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस विल बी रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड रूल हमारा यहाँ पे है जब हमारी कोई रेज प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होती है तो देन उसका जो रिफ्लेक्शन पाथ होता है वो हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है. कैसे? लेट्स वी हैव द ड्रा. सपोज करो ये हमारा यहाँ पे मैंने अगेन कंकेव मिरर कंसीडर किया. दिस पॉइंट वी आर कंसीडर द पोल. दिस पॉइंट वी कंसीडर पोल. दिस पॉइंट इज द फोकस एंड दिस पॉइंट वी आर कंसीडर द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर. जब रेज हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस से होगी तब हमारी जब रेज हमारी इंसिडेंट होगी थ्रू फोकस से तो उसका रिफ्लेक्शन पाथ हमारा क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से होगा. कैसे होगा? चलो लेट्स वी हैव द सी. सपोज करो एक रेज हमारी यहां से आई, ये रेज हमारी कहां से हो रही है? फोकस से पास आउट हो रही है.
जब ये रेज हमारी रिफ्लेक्ट होगी तो उसका रिफ्लेक्शन का पाथ हमारा क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। This is the rule number 3. Let we have to consider the another rays. Suppose करो a ray will be passed from the hair, from the focus. These are the incident ray, and when this parallel to the principal axis. This is the we have to draw the reflection path of this rays. Now, rule number 4, a ray incident through center of a curvature will reflect in the same path. जब कोई रेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसका जो रिफ्लेक्शन पाथ होगा वो रिफ्लेक्शन पाथ उसका हमारा सेम होगा, इन सेम मिरर पे होगा। लेट्स वी हैव टू ड्रॉ दिस। सपोज करो यहां पे हमने कनकेव कंसीडर किया है, कनकेव मिरर कंसीडर किया है, एंड हेयर वी ड्रॉ द दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस P F एंड द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। जब हमारी कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसका रिफ्लेक्शन पाथ हमारा क्या होगा, सेम होगा। सपोज करो किसी सोर्स से हमारी एक रेज हमारी इंसिडेंट हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। ये इसका पाथ है इंसिडेंट रेज का। व्हेन दिस रेज विल बी रिफ्लेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, इट्स रिफ्लेक्शन पाथ विल बी द सेम पाथ में रेज हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। Next rule number 5th, a ray incident through principal axis will reflect in the same path. जब कोई रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी तो उसका रिफ्लेक्शन पाथ हमारा क्या होगा, सेम होगा। Let's we have the draw. Again we are consider another mirror. This is the concave mirror. We have the consider the concave mirror. This is the concave mirror, and we are draw the principal axis of this concave mirror. अब हमारा रूल नंबर 5 क्या है, जब कोई रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, जब कोई रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी उसका रिफ्लेक्शन पाथ क्या होगा, हमारा सेम होगा। This is the incident ray, and when this ray will be reflect from a spherical mirror, it's same path. It follow the same path. Dear students, these are the 5 rules. Those are we have the study about the spherical mirror. When we will be form the image formation by the concave mirror and convex mirror, we will be follow these rules. Thank you so much.